बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं बड़ी ही स्पेशल शिमवारी बीफ कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी। बीफ शिमवारी कढ़ाई इतनी मज़े की होगी कि आप मटन शिमवारी को भूल जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पर मिलने वाली शिमवारी से भी ज़्यादा इसका टेस्ट होगा। सिर्फ एक दो मसालों के साथ हम इसे तैयार कर लेंगे। मिनटों में बनकर ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। तमाम टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। बीफ शिमवारी बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जिसमें हड्डी वाला और गोल गोश्त दोनों मिक्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आपने डाल लेना है ऑयल। मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और हाफ टेबल स्पून आपने इसमें नमक डाल देना है। ऑयल को होने देना है गरम। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बीफ शामिल कर देंगे, जिसे धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक दो मिनट के लिए गोश्त को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे फ्राई करना है। आपने बड़े तरीके से बीफ शिमवारी खाई होगी, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बाकी हर किस्म की कढ़ाई को भूल जाएंगे। इतनी लजीज बनकर ये तैयार होती है। चलें जी, गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम एक दो मिनट के लिए हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इनका जो रॉ फ्लेवर है वो भी ख़त्म हो जाए। एक दो मिनट के लिए मैंने इसी तरीके से गोश्त के साथ अदरक लहसुन को पका लिया है। बीफ ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 4 बड़े साइज़ के टमाटरों को दरमियान से कट लगा लिया है। इन्हें शामिल कर देंगे और कवर कर देंगे, ताकि जो टमाटरों का छिलका सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, यहाँ पर 2-3 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। टमाटरों का छिलका अब इजीली उतर रहा है। गोश्त में मैंने कोई पानी बाहर से ऐड नहीं किया, ये गोश्त ने अपना ही पानी छोड़ा है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी डालने की वजह से कढ़ाई का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद इसमें हाफ़ ग्लास पानी शामिल करके इसे 30 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि जो बीफ है वो अच्छे से गल जाए। में भी बीफ गलने में 30 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाए, ये सिर्फ गोश्त पर डिपेंड करता है। आपने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। ये देखें, यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। कुछ हद तक पानी अभी ड्राई होना बाकी है। अब हम मीडियम फ्लेम कर देंगे और बाकी काम सारा भुनाई का हम मीडियम फ्लेम के ऊपर करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से भुनाई करेंगे। काली मिर्चों के अलावा कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। शिमवारी में सिर्फ काली मिर्चें ही जाती हैं। आप चाहे मटन शिमवारी बना रहे हों या बीफ, रेसिपी सेम ही रहेगी। मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से बुनाई करने के बाद जब कढ़ाई इस स्टेज पर आ जाए तो इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर देंगे और एक दो मिनट के लिए दही के साथ भी अच्छे से भून लेंगे। आप लोग अक्सर वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। दही के साथ भी एक दो मिनट के लिए मैंने अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसमें साबुत कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को आपने इसी तरीके से कटिंग करना है, लंबा लंबा। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद भी आप इसे अच्छे से मिक्स करें और एक दो मिनट के लिए पकाएं, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो कढ़ाई में जा सके। ये बीफ शिमवारी की सबसे आसान रेसिपी है और सबसे मज़े की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चलें जी, एक दो मिनट हमने अच्छे से हरी मिर्चों के साथ भी इसे भून लिया है। अब हम कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए और फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। ये देखें, मैंने 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए कवर किया था। बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। बीफ शिमवारी हमारी रेडी है। बड़ी ही मज़े की झटपट बनने वाली ये ज़बरदस्त रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन करें, रोटी भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक दफ़ा चख लेगा वो सादी ही खा जाएगा। गोश्त देखें, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट है और फ्लेवरफुल बना है। जल्दी से अब आप भी इसको ट्राई कर लो और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरे बोलने के अंदाज से तो पता चल रहा होगा कि ये कितनी मज़े की बनी थी। आई होप इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको अच्छे से गाइड किया हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ,
बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस मिल सकें। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।